वक्त संजय सॉय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, क्या एक वजह यह भी है क्योंकि चीनी सेना की तरफ से भी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। गलवान घाटी में जो उनके सैनिक मारे गए उनको चीन पब्लिकली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अब 4-5 लोगों का नाम जो है वो गैलेंट्री अवार्ड के लिए सामने आया, इसलिए क्या मजबूरी हो गई थी कि क्या चीन के लिए ये कबूलनामा जरूरी हो गया था क्या कि अब दुनिया को बताया जाए, कम से कम अधूरा सच ही लेकिन दुनिया के सामने यह बात तो रखी जाए कि उनके सैनिक भी मरे हैं। बिल्कुल समीर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखिए चीन कभी भी इस तरह की बातें एक्सेप्ट नहीं करता। 1979 के वियतनाम युद्ध की कैजुअलिटी उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं की, तो ये एक सेना के लिए बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाता है। आप देखिए जब हमारी जो कैजुअलिटीज थी, पूरा देश ने उनको क्या इज्जत दी, क्या सम्मान दिया, और पूरा देश एक तरह जागरूक हुआ। उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, उन्होंने सैल्यूट किया। पेरेंट्स ने बोला कि अगर हमारा एक बेटा और होता वो भी युद्ध में जाता, वो भी सीमा पे रखने के तैयार है। ये फीलिंग आती है। ये अगर चीन अपने जो सैनिकों को सम्मान नहीं दे रहा है, जरूर कहीं ना कहीं ये प्रेशर आया है सेना से कि इसका मोराल पर इफेक्ट पड़ रहा है, और मोराल पर इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हैं। अभी भी उन्होंने सिर्फ 4 कैजुअलिटी एक्सेप्ट की हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि 45 से लेके 100 से ज्यादा तक कैजुअलिटी हो सकती हैं। क्योंकि जिस हिसाब से उनके जो हेलीकॉप्टर की सॉर्टीज हुई थी, जिस हिसाब से उन्होंने कैजुअलिटीज उठाई थी, और जगह जगह इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल अमेरिका, रशिया, सब कंट्रीज ने बताया था कि उनकी कम से कम कैजुअलिटीज 60-70 से लेके 100 से ज्यादा तक की फिगर आ रही थी। तो इतना जब, और ये आज जो सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सॉय साहब बने रहे आप हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।